हेलो एंड वेरी हैप्पी गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं इस कोविड जर्नी में आप सेफ होंगे, हैप्पी होंगे और अपने स्टडी कैरियर पे फुल्ली फोकस कर रहे होंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग पॉलीमर चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूनिट 15 पॉलीमर चैप्टर डिस्कस कर रहे थे। अब आप इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी के हैं आप उसे सॉल्व कीजिए। जो क्वेश्चंस आपसे नहीं बन रहा है वो आप मुझसे जरूर पूछिए, लेकिन प्रैक्टिस करने के लिए आप एनसीईआरटी वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। और कुछ क्वेश्चंस जहां पर जो मुझे लगेगा कि ये क्वेश्चन जो है वो मैक्सिमम स्टूडेंट को डाउट है या फिर ये कॉमन क्वेश्चन है जो हर साल स्टूडेंट को डाउट हो जाता है, डाउट क्रिएट हो जाता है, तो वो क्वेश्चन मैं यहीं पर आपको डिस्कस कर दूंगा। बट अब मैं ये कहना चाहता हूं कि ये चैप्टर बिल्कुल एंड पर है, या तो आज खत्म हो जाएगा या तो नेक्स्ट लेक्चर में ये खत्म ही हो जाएगा। तो आप अब इस चैप्टर का क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप कंसेप्चुअली स्ट्रांग हो जाएं और इस चैप्टर के थीम को, कंसेप्ट को अच्छे तरीके से समझ लें। तो माय डियर स्टूडेंट, हम लोग कंडेंसेशन पॉलीमर डिस्कस कर रहे थे और उस कंडेंसेशन पॉलीमर को हमने 3 क्लास में डिवाइड किया था। एक था पॉलीईस्टर, एक था हम लोग का पॉलीअमाइड और एक था हम लोग का फॉर्मल्डिहाइड रेसिन। तो पॉलीईस्टर में हम लोगों ने 2 एग्जाम्पल ग्लिप्टल और टेगलीन डिस्कस कर लिया था। आज हम कंडेंसेशन पॉलीमर का दूसरा क्लास पॉलीअमाइड डिस्कस करेंगे। एंड ऑल ऑफ यू आर वेरी फैमिलियर विद द फैक्ट, आप लोग सभी लोग जितने भी हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, ये बात बहुत अच्छे ढंग से भली भांति आप लोग जानते हैं कि हम कंडेंसेशन पॉलीमर ऐसे पॉलीमर को कहेंगे जब 2 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप रखने वाले मोनोमर आपस में केमिकल बॉन्ड के हेल्प से कंबाइन करके जब मेन प्रोडक्ट में पॉलीमर बनाए और साथ ही साथ कुछ बाई प्रोडक्ट बने, तो ऐसे बनने वाले पॉलीमर को हम लोग कंडेंसेशन पॉलीमर कहते हैं। और कंडेंसेशन पॉलीमर बनाने के प्रोसेस को हम लोग कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन कहते हैं। कंडेंसेशन पॉलीमर बनाने का या फिर पहचानने का क्या मैंने आपको तरीका, ट्रिक बताया था कि उसके मोनोमर को ऑब्जर्व कीजिए। आप क्या देखेंगे कि मोनोमर में फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है और फंक्शनल ग्रुप में भी स्टूडेंट कौन सा फंक्शनल ग्रुप? कार्बोक्सिल दैट इज COOH, एमीन दैट इज NH2, हाइड्रोक्सिल दैट इज OH। अगर ये तीनों में से कोई भी फंक्शनल ग्रुप आपको दिख रहा है मोनोमर में, तो आप समझ जाइए कि वैसे मोनोमर से जो भी पॉलीमर बनेगा वो आपका कंडेंसेशन पॉलीमर होगा। अब उस कंडेंसेशन पॉलीमर में हम लोग पॉलीअमाइड डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट, जैसे कि नाम में ही आप देख रहे हैं कि एक वर्ड लिखा गया है पॉली, और ये क्लियर कट इंडिकेट कर रहा है कि पॉली मतलब ये नाम किसी पॉलीमर को बता रहा है। अब कैसा पॉलीमर है? इसके बाद लिखा हुआ है अमाइड, तो वैसे पॉलीमर जिसमें अमाइड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो। अब ये अमाइड फंक्शनल ग्रुप क्या होता है स्टूडेंट? तो देखिए, जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड से अटैच रहता है तो इस ग्रुप को हम लोग कहते हैं कार्बोनिल। कार्बोक्सिल नहीं, कार्बोनिल। और अब इस कार्बोनिल के साथ अगर NH2 ग्रुप एमीन जुड़ जाए तो ये पूरा जो बना हुआ एक ग्रुप है, इसी ग्रुप को हम लोग अमाइड फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। और ये जो अमाइड फंक्शनल ग्रुप है अगर किसी पॉलीमर में आपको देखने को मिले तो आप समझ जाइए कि वैसा जो पॉलीमर होगा उसे हम पॉलीअमाइड्स कहेंगे। तो पॉलीईस्टर के तरह ही आज हम पॉलीअमाइड्स के डेफिनेशन को थ्री डिफरेंट वे में आपको डिफाइन करने जा रहे हैं। क्या कहता है पहला डेफिनेशन? कि ऐसे पॉलीमर जिसमें अमाइड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो एज द मेन फंक्शनल ग्रुप। दूसरा डेफिनेशन क्या कहता है? कि जब 2 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप रखने वाले मोनोमर जब आपस में, पहले सिंपल डेफिनेशन सुनो, ऐसे पॉलीमर जिसमें अमाइड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो एज द मेन फंक्शनल ग्रुप, तो ऐसे पॉलीमर को हम लोग पॉलीअमाइड कहेंगे। दूसरा डेफिनेशन कि जब 2 डिफरेंट मोनोमर आपस में अमाइड लिंकेज से जुड़कर, कंबाइन होकर पॉलीमर बनाएंगे, तो ऐसे बनने वाले पॉलीमर को हम लोग
पॉलीअमाइड्स कहेंगे। और अब बिल्कुल एप्रोप्रिएट सटीक डेफिनेशन क्या होगा पॉलीअमाइड का, तो ध्यान दीजिए, जब दो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप रखने वाले मोनोमर आपस में अमाइड बॉन्ड से, अमाइड लिंकेज से कंबाइन होकर जब पॉलीमर का फॉर्मेशन करेंगे तो ऐसे ही पॉलीमर को हम लोग पॉलीअमाइड्स कहेंगे। तो ऐसे पॉलीमर के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं स्टूडेंट, तो ऐसे पॉलीमर के एग्जाम्पल हैं नाइलॉन 6,6 और दूसरा एग्जाम्पल है नाइलॉन 6। तो जितने भी नाइलॉन हैं वो सब का सब पॉलीअमाइड क्लास में आते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो पॉलीमर्स हैं, इन पॉलीमर्स में हमें अमाइड लिंकेज देखने को मिलता है, या फिर हम यूं कह सकते हैं कि इस पॉलीमर के जो भी मोनोमर्स हैं वो एक दूसरे से इसी अमाइड लिंकेज से जुड़कर, कंबाइन होकर ये पॉलीमर बनाते हैं। इसीलिए इन जो पॉलीमर्स हैं, ये जो पॉलीमर्स हैं, इन्हें हम पॉलीअमाइड क्लास में क्लासिफाई करते हैं। अब स्टूडेंट आप खुद भी देख सकते हैं कि इसके नाम के पीछे सफिक्स वाले पोर्शन में ऑन लगा हुआ है, और मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर किसी वर्ड के पीछे वाले सफिक्स वाले पोर्शन में ऑन वर्ड जुड़ा हुआ है तो वो एक पॉलीमर को बताता है। और अब ये बात भी आपको ध्यान में रखना है, एक इसका हिस्टोरिकल रीजन दिया गया है कि ये जो नाइलॉन है ये दो बड़े शहर के नाम पर रखा गया है। ये जो NY है ये न्यूयॉर्क को बताता है, और ये जो LON है ये लंदन को बताता है। ऐसा कहा जाता है स्टूडेंट कि इस पॉलीमर को बनाने वाले जो साइंटिस्ट थे, या ये पॉलीमर सबसे पहले बनाया गया था न्यूयॉर्क में। तो न्यूयॉर्क में सबसे पहले बनाया गया, इसीलिए इसके जब नेमिंग करने के लिए गया, जब इसका नेमिंग किया गया तो न्यूयॉर्क का शॉर्ट फॉर्म NY ले लिया गया। और ये जो बना हुआ पॉलीमर था इसको खरीद बिक्री करने के लिए इसको लंदन ट्रांसपोर्ट किया गया। तो न्यूयॉर्क में बनाया गया और लंदन में पहली बार बेचा गया। तो इसीलिए दोनों बड़े शहर के नाम को जोड़कर इस पॉलीमर का नाम दे दिया गया। अब ये 6 और 6 क्या बता रहा है, ये 6 और 6 कार्बन के नंबर को बता रहा है। कहता है कि आप ये जो पॉलीमर नाइलॉन बनाने जा रहे हैं, इस पॉलीमर को बनाने के लिए आप जो दो डिफरेंट क्लास के मोनोमर्स लेंगे, उन मोनोमर्स में 6 कार्बन प्रेजेंट होगा। तो हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि 6 कार्बन रखने वाले दो 6 कार्बन और दो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप रखने वाले मोनोमर जब आपस में अमाइड लिंकेज से कंबाइन होकर पॉलीमर का फॉर्मेशन करेंगे तो ऐसे पॉलीमर को हम लोग नाइलॉन 6,6 कहेंगे। अच्छा, इसमें क्या है, हाँ, यहां पर हम दो डिफरेंट टाइप के मोनोमर नहीं लेंगे, हम एक ही टाइप का मोनोमर लेंगे, और उस एक टाइप के मोनोमर में टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना होगा, 6 कार्बन होगा। तो क्या कहता है कि जब 6 कार्बन लेने वाले 6 कार्बन रखने वाले मोनोमर्स 6 कार्बन रखने वाले मोनोमर्स जब आपस में अमाइड लिंकेज से कंबाइन होकर, जुड़कर जब पॉलीमर बनाएंगे तो ऐसे पॉलीमर को हम लोग नाइलॉन 6 कहेंगे। तो NY इंडिकेट न्यूयॉर्क, LON इंडिकेट लंदन, और न्यूयॉर्क में बनाया गया, लंदन में बेचा गया, दोनों शहर को जोड़कर इस पॉलीमर का नाम दे दिया गया। और इस पॉलीमर को बनाने के लिए ये जो हम लोग जो पॉलीमर को बनाने के लिए हम जो कंपाउंड लेंगे, उस कंपाउंड में कार्बन का नंबर 6 और 6 रहेगा। तो ये 6 कार्बन के नंबर को बताता है, और ये जो है पॉलीमर को बताता है। और इन पॉलीमर में कौन सा लिंकेज होगा, अमाइड लिंकेज। तो आइए स्टूडेंट हम लोग नाइलॉन 6 और नाइलॉन 6 को स्टडी करते हैं।